Hello students, very good morning. This is Manmohan sir and today we are going to solve exercise of chapter 8, that is structure and function of the living organisms, plants. Okay students, we have already covered A, B, C and D part of chapter 8 in our previous class and today we are going to solve E part of this chapter. Okay, so let's start. हमारा ई पार्ट है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस. ओके, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू मेन सिस्टम्स ऑफ ए प्लांट. ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, तो प्लांट के दो मेन सिस्टम के बीच डिफरेंशिएट करना है. ओके, और हम जानते हैं कि प्लांट के दो मेन सिस्टम क्या होते हैं, तो फर्स्ट होता है हमारा रूट सिस्टम और दूसरा होता है हमारा शूट सिस्टम. ओके, तो यहाँ पर डिफरेंसेस क्या होगा रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बीच, हम लोग देखते हैं. हमारा फर्स्ट डिफरेंस होगा इट इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड. ओके, रूट सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, तो प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के नीचे ग्रो करता है ना. लेकिन शूट सिस्टम में क्या होता है, तो इट इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज एबव द ग्राउंड. ओके, जमीन के ऊपर ग्रो करने वाले पार्ट को हम लोग शूट सिस्टम कहते हैं. ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंस. हमारा सेकेंड डिफरेंस होगा इट कंसिस्ट ऑफ रूट्स. ओके, शूट सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, रूट्स को कंसिस्ट करता है, लेकिन शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स एंड फ्रूट्स. ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ओके, रूट सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है बच्चे, तो रूट सिस्टम क्या करता है, तो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है ना. तो यहाँ पर रूट सिस्टम में क्या हो जाएगा, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ओके स्टूडेंट्स, रूट सिस्टम ने क्या किया, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है ना. लेकिन शूट सिस्टम क्या करता है, तो इस एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, यानी रूट जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, उस एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल्स को शूट सिस्टम क्या करता है, तो पूरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, नाउ वी सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन रूट सिस्टम. ओके, गिव टू फंक्शंस ऑफ रूट्स. यहाँ पर हमें क्या करना है, तो सबसे पहले रूट सिस्टम को डिफाइन करना है और साथ में हमें क्या करना है, तो रूट्स के टू फंक्शंस को भी मेंशन करना है. ओके, तो यहाँ हमारा आंसर होगा द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम. ओके, अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के नीचे ग्रो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट सिस्टम. ओके, ये था हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. अब हमारा क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो हमारा क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है गिव टू फंक्शंस ऑफ रूट्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रूट्स का टू मेन फंक्शंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा हमारा इट होल्ड्स द प्लांट टू द सॉइल, है ना. रूट क्या करता है, तो प्लांट को होल्ड करके रखता है, कहाँ, सॉइल में. ओके, यानी रूट्स क्या करता है, तो सॉइल को पकड़ कर रखता है ना, होल्ड करके रखता है, जिससे हमारा प्लांट जो है वो स्ट्रेट वे में खड़ा रहता है ना. नेक्स्ट है हमारा इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ओके, रूट्स का सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है स्टूडेंट्स, तो सॉइल से क्या करना, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना. ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टू मेन फंक्शंस ऑफ रूट्स. फर्स्ट हमने क्या देखा, इट होल्ड्स द प्लांट टू द सॉइल एंड सेकेंड इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन शूट सिस्टम. ओके, गिव टू फंक्शंस ऑफ द स्टेम. यहाँ पर हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें शूट सिस्टम को डिफाइन करना है. ओके, और इसके बाद हमें स्टेम के टू फंक्शंस को भी क्या करना है, मेंशन करना है. ओके, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे शूट सिस्टम का डिफिनेशन क्या होगा. ओके, हमारा शूट सिस्टम का डिफिनेशन होगा स्टूडेंट्स द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम. ओके, प्लांट का वो पार्ट जो ग्रो करता है कहाँ, एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम. ओके, प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड के एबव ग्रो करता है, ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं. ओके, नाउ the two functions of the stem are first it keeps the plant straight and upright. स्टेम क्या करता है, प्लांट्स को स्ट्रेट और अपराइट रखता है ना. मीन्स
प्लांट्स को सीधा रखता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या देखा, रूट क्या करता है, तो सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है ना। लेकिन यहाँ पर स्टेम का क्या फंक्शन हो जाएगा, तो स्टेम का फंक्शन हो जाएगा इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, रूट्स ने जो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब किया, उस एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल्स को स्टेम क्या करता है, तो पूरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, सर्कुलेट करने का काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अच्छे से समझ लिए है ना। एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। ओके, डिफाइन शूट सिस्टम, गिव 2 फंक्शंस ऑफ द स्टेम। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज above द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम। एंड 2 फंक्शंस क्या हो गया हमारे स्टेम का, तो फर्स्ट हुआ इट कीप्स द प्लांट स्ट्रेट एंड अपराइट, एंड हमारा सेकेंड फंक्शन हुआ इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज टैप रूट डिफरेंट फ्रॉम अ फाइब्रस रूट, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें टैप रूट और फाइब्रस रूट के बीच डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, विथ 1 एग्जांपल, है ना। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंसेस क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा डिफरेंसेस होगा टैप रूट में इट इज अ सिंगल रूट ग्रोज डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल। ओके, टैप रूट क्या होता है, एक सिंगल रूट होता है ना, दैट ग्रोज डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। ओके, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ, एक रूट्स हो गया है ना, ये क्या है, एक सिंगल रूट है। ओके, क्या है, एक सिंगल रूट है, और ये क्या होता है, जमीन के नीचे है ना, डाउनवर्ड क्या ग्रो करता है। ओके, लेकिन फाइब्रस रूट में क्या होगा, इट इज अ क्लस्टर ऑफ रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, तो स्टेम का जो बेस होता है, ओके, जैसे ये क्या हो गया, स्टेम का बेस हो गया, तो यहाँ से क्या क्लस्टर्स ऑफ, है ना, क्या होता है, क्लस्टर्स ऑफ रूट्स जो है ग्रो होता है ना, स्टेम के बेस से क्लस्टर ऑफ रूट्स ग्रो होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट्स बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, टैप रूट बोलेंगे, है ना। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं टैप रूट क्या होगा, इट इज अ सिंगल रूट, इट इज अ सिंगल रूट grows downwards into the soil, but in fibrous root क्या होगा, it is a cluster of roots growing from the base of stem. okay, base of stem. इसका एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट्स, तो टैप रूट का एग्जाम्पल होगा कैरोट, और फाइब्रस रूट्स का एक एग्जाम्पल क्या होगा, मेज। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 5। आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज अ लीफ, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ। ओके, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले बताना है कि लीफ क्या होता है। ओके, और इसके अलग अलग पार्ट्स को हमें एक डायग्राम के थ्रू शो करना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा लीफ क्या होता है ना। द लीफ इज द ग्रीन कलर्ड thin, broad and flat part of a plant. Okay, it grows on the shoot at a node. Okay, students, leaf क्या होता है, तो leaf green colored, thin, broad and flat part होता है एक प्लांट का। ओके, और यह कहाँ ग्रो करता है, तो यह सूट के नोड में ग्रो करता है ना, कहाँ ग्रो करता है, सूट के नोड में ग्रो करता है। ओके, अब हम लोग इसके अलग अलग पार्ट्स को एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या है, लीफ का एक डायग्राम है ना, और इस डायग्राम में हम लोग लीफ के अलग अलग पार्ट को समझेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग समझते हैं लीफ के पैट्यूले को। ओके स्टूडेंट्स, पैट्यूले क्या होता है, तो पैट्यूले इज अ शॉर्ट स्ट्रक्चर दैट अटैच टू अ शूट, है ना, एट अ पार्टिकुलर नोड। ओके, यहाँ पर पैट्यूले क्या होता है, तो पैट्यूले एक शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि शूट से क्या होता है, अटैच्ड होता है। ओके, इसके बाद हम लोग समझते हैं लेमिना को। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेमिना क्या हो जाएगा, तो ये जो लीफ का ब्रॉड एंड थीन पार्ट है ना, ये होल थीन एंड ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड लेमिना। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स मिडरिब। ओके, अब मिडरिब क्या होता है, तो आप इस डायग्राम में अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो कि पैट्यूले जो है वो कंटिन्यू रहता है कहाँ, लीफ के अंदर भी, है ना, और इस पार्ट को ही हम लोग क्या करते हैं, मिड रिब कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे लीफ का नेक्स्ट पार्ट है वेंस। ओके, तो यहाँ पर वेंस क्या हो जाएगा, तो मिड रिब से कई सारे फाइन ब्रांचेज निकले हुए हैं ना, और इस ब्रांचेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेंस कहते हैं। ओके, और हमारे लिप्स का नेक्स्ट पार्ट है टिप। ओके, तो लीफ का जो आउटर पार्ट होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टिप कहते हैं। ओके, तो एक बार फिर से इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले
हमारा क्या हो गया, पैटियोले, फिर क्या हुआ, लेमिना, मिडरिब, वेन्स और फाइनली टिप। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारी लीफ का स्ट्रक्चर। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा नेम द टू पार्ट्स ऑफ ए स्टेमेन, स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ टू पार्ट्स। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, तो स्टेमेन के दो पार्ट्स का नाम लिखना है और साथ में क्या करना है, तो उस दोनों पार्ट्स का फंक्शन भी लिखना है। ओके, तो यहाँ हमारा आंसर होगा द टू पार्ट्स ऑफ ए स्टेमेन आर एंथर एंड फिलामेंट। ओके, एंथर एंड फिलामेंट आर टू पार्ट्स ऑफ स्टेमेन। ओके, यहाँ पर फंक्शन क्या होगा एंथर और फिलामेंट का, तो एंथर का फंक्शन होगा इट प्रोड्यूसेस पॉलिन ग्रेन्स दैट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, एंथर क्या करता है, तो एंथर पॉलिन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है ना, क्या करता है, पॉलिन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है और ये पॉलिन ग्रेन्स रिप्रोडक्शन में क्या हिस्सा लेता है, भाग लेता है ना। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ फिलामेंट, तो यहाँ पर फिलामेंट का फंक्शन क्या होगा, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द एंथर। ओके स्टूडेंट्स, फिलामेंट क्या करता है, तो इस एंथर को सपोर्ट देता है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ ई पार्ट, है ना। हमारे ई पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए फ्रूट। यहाँ पर हमें बताना है कि फ्रूट्स का क्या काम है। ओके, फ्रूट्स का क्या रोल है, फ्रूट्स का क्या फंक्शन है। ओके, तो यहाँ हमारा आंसर होगा द फंक्शंस ऑफ ए फ्रूट आर, है ना। और हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा इट प्रोटेक्ट्स द सीड अगेंस्ट इंजरी एंड अदर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, फ्रूट्स क्या करता है, तो सीड को प्रोटेक्ट करता है, सीड को बचाता है क्या चीज़ से, तो इंजरी और कुछ अदर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन से, है ना। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है इट हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ओके, फ्रूट्स क्या करता है, तो फ्रूट्स सीड के डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है ना। नेक्स्ट है हमारा इट स्टोर्स फूड मटेरियल, यह फूड मटेरियल को भी क्या करता है, स्टोर करता है। ओके, और हमारा लास्ट फंक्शन है इट इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ ए प्लांट, मीन्स फ्रूट जो होता है वो प्लांट का एडिबल पार्ट होता है ना। और हम लोग कई सारे फ्रूट्स को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, खाते हैं, है ना, जैसे मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, पियर्स हो गया। ओके, तो ये सारा क्या है, प्लांट का एडिबल पार्ट है ना। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कवर किया ई पार्ट, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 8। ओके, आई होप ई पार्ट का सारा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।